तो वो देखता है कि दो चूतिए पार्किंग में खड़ी कार को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस गधे को ये एक सुपर हीरो बनने का मौका लगता है तो वो ग्रीन स्क्रीन बनकर उनके सामने पहुंचता है, जिसे देखकर वो उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन वो शर्मिंदा नहीं होता क्योंकि गलत काम वो कर रहे थे। जिसके बाद पार्टी शुरू होती है जिसमें वो उन दोनों टपोरियों पर लठ बरसाता है। लेकिन सारा मामला तब बिगड़ जाता है जब एक टपोरी अपना चाकू निकालकर श्रापित सोनू के शरीर में घुसेड़ देता है और वो उसे जख्मी हालत में वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, जहाँ से वो मदद के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक कार आती है और उस बावड़ी गैंड को उड़ा देती है। आगे उस बावड़ी गैंड को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहाँ जख्मी हालत में वो डॉक्टरों को उसके सूट के बारे में किसी को न बताने के लिए मना लेता है। लेकिन डॉक्टर भी बहन के लन पूरे भड़वे थे। वो सभी से कहते हैं कि वो उन्हें सड़क पर बिना कपड़ों की हालत में मिला था। जिसके बाद उसके ऑपरेशन पर ऑपरेशन किए जाते हैं और उसके शरीर में इतना मेटल डाल दिया जाता है कि साला मेटल डिटेक्टर भी शर्मा जाए। पर उस एक्सीडेंट से सब कुछ बुरा नहीं हुआ था, एक काम अच्छा भी हुआ था, जो कि था सोनू श्रापित की नर्व डैमेज होने की वजह से उसको बिल्कुल भी पेन नहीं होता था या बिल्कुल ही कम पेन होता था। चलो एक्सीडेंट के बहाने भड़वे भोसड़ी वाले को एक पावर तो मिली। जिसके बाद वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होता है, जहाँ उसके दोस्त उसके सर पर प्लेट मारकर देखते हैं कि उस भोसड़ी वाले को सच में दर्द होता है या नहीं, पर उसको दर्द नहीं होता था। जिस सब के बाद जब वो अपने लोकर के पास पहुंचता है तब अंजलि अनजान उससे हाय बोलती है और ये पहली बार था कि किसी लड़की ने उस चूतिये को हाय बोला था। वो कहती है क्या तुम स्कूल के बाद कभी मेरे साथ मैंगो शेक पीने चलोगे? वो कहता है हाँ जरूर चलूंगा। दरअसल ये सब पॉसिबल हुआ था उसकी गे होने की अफवाह स्कूल में फैलने की वजह से, जो कि थी वो एक्सीडेंट के दौरान सड़क पर बिना कपड़ों के पाया गया था। आगे अब स्कूल से जाते ही वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है और जब उस भोसड़ी वाले को कोई भी सुपर हीरो वाला काम नहीं मिलता तो वो एक गुमशुदा बिल्ली को ढूंढने में लग जाता है। वो एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सबसे पूछता है, लेकिन भाड़चोद किसी ने भी उस बिल्ली को नहीं देखा था। तभी एक जगह एडवर्टीजमेंट पोल पर उसको वो बिल्ली दिख जाती है, जिसको पकड़ने के लिए वो उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता तो सीधा नीचे आकर गिरता है, जिससे टकराकर गुंडों से बचकर भाग रहा एक आदमी गिर जाता है, जिसे वो गुंडे फिर से पकड़कर मारने लगते हैं। लेकिन वो बहन के लंड ये भूल गए थे कि वहाँ एक सुपर हीरो भी है जो उन चूतियों से अपने लट्ठ निकालकर लड़ने लगता है। जिस सारी मुठभेड़ को रेस्टोरेंट में आए लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो गुंडे श्रापित सोनू को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, लेकिन वो चूतिया हार नहीं मानता तो उन गुंडों को आखिरकार वहाँ से जाना पड़ता है। आगे एक चूतिया ना जाने वो कौन था जो उस रिकॉर्ड की हुई वीडियो को यूट्यूब पर डाल देता है, जिस वीडियो पर दबाकर धड़ाधड़ व्यू आने लगते हैं, जिस कारण से वो रातों रात पॉपुलर हो जाता है। और अगले दिन से हर न्यूज चैनल पर, हर टीवी शो में सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के ही चर्चे थे और जल्द ही उस पर एक कॉमिक बुक भी बनाई जानी थी, जिस वीडियो को सी ग्रेड जैकी चैन और उसका बेटा लुल्ली मास्टर भी देख रहे थे। सी ग्रेड जैकी चैन कहता है वो भोसड़ी वाला तो जल्द ही मरेगा। अगली शाम श्रापित सोनू अंजलि अनजान के साथ मैंगो शेक पीने जाता है, जहाँ वो उससे कहती है मैं बचपन से तुम्हारे जैसा ही एक गे दोस्त चाहती थी, जिसको मैं अपनी सारी फीलिंग बता पाऊँ, अच्छी बुरी और ना जाने क्या क्या। जो सब सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है कि ये बहनचोद मुझे गे समझती है, जिस पर वो चूतिया भी उसे सच नहीं बताता कि वो गे नहीं है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो भोसड़ी वाला उसकी दोस्ती से भी गया। अंजलि अनजान उसे अपने एक रसूल नाम के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिसको उसने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन अब उसे वो पैसे नहीं चाहिए थे, बस वो चाहती थी कि वो उसे अब परेशान ना करे। जिस सब के बारे में सोनू श्रापित तो कुछ नहीं कर सकता था, पर ग्रीन स्क्रीन कर सकता था, जहाँ से वो रसूल को सबक सिखाने के लिए उसके अड्डे पर पहुंचता है, जहाँ बहुत सारे गुंडे भरे पड़े थे और वो वहाँ से इलीगल ड्रग्स और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करते थे। रसूल उससे पूछता है भोसड़ी वाले बता तुझे क्या काम है? वो कहता है मुझे अंजलि अनजान ने भेजा है, तुम्हारे और उसके बीच में अब जो भी कोई लेन देन था सब खत्म हो गया, तुम अब से उसको परेशान नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी गांड काट दूंगा। जो सुनकर सारे मवाली उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और रसूल अपना खंजर निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक तलवार पीछे से उसके सीने के आर पार हो जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जो काम किया था चुलबुली ढक्कन ने, और ये बच्ची भी एक सुपर हीरो है, जिस पर वो सारे के सारे गुंडे एक साथ मिलकर हमला करते हैं, लेकिन चुलबुली ढक्कन एकदम बिल्कुल माहिर मंजे हुए खिलाड़ी की तरह उन सब गांडवों की गांड फाड़ देती है, क्योंकि उसके बाप ने उसको यही ट्रेनिंग दी थी। जो सब देखकर ग्रीन स्क्रीन की तो फटी की फटी रह जाती है। जिन सबको मारने के बाद वो वहाँ पर पड़े पैसों को एक बैग में भरती है और निकल लेती है। ग्रीन स्क्रीन भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कौन हो तुम? वो कहती है मैं हूँ चुलबुली ढक्कन और वो है मेरा बाप सस्ता बैटमैन। जिसके बाद वो उसे अपनी ईमेल आईडी बताती है, जिससे ग्रीन स्क्रीन उन्हें मुसीबत के टाइम में याद कर सकता है। तब तक ये खबर सी ग्रेड जैकी चैन तक पहुंच जाती है कि उसके डीलरों को मार दिया गया है और उसके पैसे भी लूट लिए गए हैं, जिस सबसे वो परेशान हो चुका था और उसको लगता है कि ये काम उस भोसड़ी के ग्रीन स्क्रीन वाले का है, जिस पर वो अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। वहीं सोनू श्रापित अपने गे होने का पूरा फायदा उठा रहा था, जिसमें वो अंजलि अनजान को नंगा करके उसके शरीर की मालिश करता था और वो भोसड़ी वाली उसे गे समझती थी। आगे एक पुलिस वाला सस्ते बैटमैन के अड्डे पर पहुंचता है, जहाँ वो बंदूकों की प्रदर्शनी देखता है और दीवार पर सी ग्रेड जैकी चैन की फोटो देखता है। तभी वो वहीं पर पड़ी एक कॉमिक उठाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सस्ता बैटमैन और ये पुलिस वाला कभी दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने इस शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर यानी कि सी ग्रेड जैकी चैन की गाइंड में दम कर रखा था, जिसमें वो सस्ते बैटमैन से पीछा छुड़ाने के लिए उस पर ड्रग डीलिंग का इल्जाम लगवाता है और उसे जेल हो जाती है, जिस वजह से सस्ते बैटमैन की प्रेग्नेंट वाइफ अकेली पड़ जाती है और वो उस दुख को झेल नहीं पाती तो मर जाती है। पर तभी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण चमकती है और चुलबुली ढक्कन का जन्म होता है, जिसको 5 साल तक इसी पुलिस वाले ने पाला और सस्ते बैटमैन ने अपने आप को तैयार किया और जेल से निकलकर उसने चुलबुली ढक्कन को तैयार किया, जिसके बाद दोनों बाप बेटी मिलकर जैकी चैन की गोभी खोदने में लग गए। आगे एक दिन जब सी ग्रेड जैकी चैन अपनी रॉयल्स रॉयस फैंटम में अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर ग्रीन स्क्रीन पर पड़ती है, जो कि सड़कों पर खुलेआम घूम रहा था, जिसका वो पीछा करता है और एक सुनसान गली में पहुंचकर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। जो सब वहीं से गुजर रहा एक आदमी देख लेता है, जिस भोसड़ी वाले को वो गोली से उड़ा देता है और ग्रीन स्क्रीन को भी मार देता है। जिसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस बहनचोद को उसने मारा वो ग्रीन स्क्रीन नहीं था, वो तो बस ऐसे ही एक
एक आम लड़का था जो कॉस्ट्यूम पहनकर हवाबाजी करता घूम रहा था। जो सारी बातें उसका बेटा लुल्ली मास्टर बाहर खड़ा सुन रहा था, वो अंदर आता है और अपने बाप से कहता है, मेरे पास ग्रीन स्क्रीन को पकड़ने का एक आइडिया है कि एक सुपर हीरो सिर्फ दूसरे सुपर हीरो पर ही विश्वास करता है, मुझे भी एक सुपर हीरो बनना ही पड़ेगा उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। बस फिर क्या था, अंधाधुंध दौलत होने का यही तो फायदा होता है। अगले दिन तक वो न्यूज चैनल पर होता है एक सुपर हीरो के रूप में, क्योंकि उसने कॉस्ट्यूम पहनकर एक ड्रग डीलर को पकड़ा था जो कि बहानचोद उसी के बाप का आदमी था। जो सब श्रापित सोनू अपने दोस्तों के साथ टीवी पर देख रहा था, जहाँ से निकलकर सोनू श्रापित घर पहुंचता है और लुल्ली मास्टर की वेबसाइट खोलता है और उसे मेल करता है। जिसके बाद वो दोनों एक सुनसान गली में मिलते हैं। लुल्ली मास्टर उसे अपनी कार दिखाता है जहाँ से वो दोनों राइड पर निकल पड़ते हैं। लेकिन ग्रीन स्क्रीन को लुल्ली मास्टर के मंसूबों के बारे में नहीं पता था, तो वो उसे अपने बाप को सौंपने उसके वेयर हाउस ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि पूरा का पूरा वेयर हाउस दगड़ 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 करके जलने लग रहा है। लुल्ली मास्टर दौड़कर अंदर जाता है, जिसको बचाने के लिए ग्रीन स्क्रीन भी अंदर जाता है, जहाँ से लुल्ली मास्टर एक टेडी बियर को उठाकर लाता है, जिसे लेकर वो अपने बाप के पास पहुंचता है और उस टेडी बियर की गाइंड में 2 VGA केबल लगाता है, क्योंकि उस टेडी बियर में कैमरा लगा था, जिसकी रिकॉर्डिंग देखकर ये साफ हो जाता है कि उनकी गाइंड मारने के पीछे ग्रीन स्क्रीन का नहीं, सस्ते बैटमैन का लंड है, जिसने उसके सारे आदमियों को मार दिया और वेयर हाउस में भी आग लगा दी। आगे ग्रीन स्क्रीन अपनी असलियत बताने की गंगाधर ही शक्तिमान है अंजलि अनजान के घर पहुंचता है, जहाँ पहले तो वो उसे देखकर डर जाती है। ग्रीन स्क्रीन अपना मास्क उतारता है और कहता है, मत मारो मैं हूँ भोसड़ी वाली, और उसे बताता है कि मैं ही ग्रीन स्क्रीन हूँ और मैं कोई गे नहीं हूँ। जो सब सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है कि बहानचोद मैं तो इसके सामने नंगी घूमती थी, जिस पर वो उससे माफी मांगता है और कहता है, मैंने तुम जैसी प्यारी लड़की आज तक नहीं देखी, वगैरह वगैरह फलाना ढिमका। जो सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन तभी वो उस जाते को टोकती है, कहती है, अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकते हो। अब रुकने वाली बात सुनकर हम समझ जाते हैं कि आज रात क्या रुकने वाला है। दूसरी तरफ लुल्ली मास्टर एक और जाल बिछाता है, जिसमें वो ग्रीन स्क्रीन को अर्जेंट मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है, हम दोनों की जान खतरे में है। उस गोदाम में जो भी लोग मरे थे उनका ताल्लुक एक बड़े आदमी से है और उनको लगता है कि वो सब हमने किया है। मैं जानता हूँ कि तुम इस शहर के और भी हीरोज को जानते हो, तो तुम उनसे मदद मांगो और मेरी जान बचाओ मेरे दोस्त। जिसके बाद ग्रीन स्क्रीन सस्ते बैटमैन के पास मेल करता है और उसका मैसेज आ जाता है सेफ हाउस में मिलने के लिए, जहाँ वो दोनों उससे मिलने पहुंचते हैं। जहाँ पहुंचते ही लुल्ली मास्टर चुलबुली ढक्कन को धड़ाधड़ 2 गोलियां मारता है, जिनसे वो नीचे जाकर गिरती है। तब तक उसके बाप के चमचे भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जो सस्ते बैटमैन और ग्रीन स्क्रीन को पकड़ लेते हैं, जिनका पर्दाफाश करने के लिए सीक्रेट जैकी चैन लाइव वीडियो शूट करता है, जिस वीडियो को हर न्यूज चैनल पर लाइव चलाया जाता है, जिसमें जैकी चैन के आदमी उन दोनों को बढ़िया से कूटते हैं और उन दोनों को जिंदा जलाने के लिए उन पर भसूड़ी का तेल छिड़कते हैं। तभी एक बंदा जो उन्हें आग लगाने वाला था, एक गोली उसके सर में आकर लगती है और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, जिस वजह से उन बहान के लन टपोरियों को कुछ भी नहीं दिखता। पर चुलबुली ढक्कन अपने साथ नाइट विजन लाई थी, तो वो उन्हें अच्छे से देख पा रही थी और उनकी कहकर ले रही थी, जिस बीच ना जाने कौन सा चूतिया भसूड़ी के तेल में आग लगा देता है, जिस वजह से सस्ता बैटमैन दगड़ दगड़ करके जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो छोटी सी बच्ची बिना रोए धोए, बिना अपने बाप की मौत का अफसोस किए हुए ग्रीन स्क्रीन को बचाकर वहाँ से अपने अड्डे पर पहुंचती है, जहाँ वो बैग में असला बारूद भरती है और ग्रीन स्क्रीन को उसकी मदद करने के लिए कहती है, जिसमें वो उसको अपना खरीदा हुआ सबसे महंगा हथियार दिखाती है, जिसको चलाना सीखने के लिए वो उसे यूजर मैनुअल भी देती है और सीधा पहुंच जाती है सीक्रेट जैकी चैन के पेंट हाउस, जहाँ वो बहनचोद एक एक टपोरी की गाइंड फाड़ कर रख देती है। बहनचोद ये 13 साल की बच्ची, क्या लाजवाब एक्टिंग है इस मूवी में, और एक अपना बॉलीवुड मादरचोद चोरी करने से ही फुर्सत नहीं है उसको। जिस बीच उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, तो वो किचन में टेबल के पीछे छुप जाती है, जिसको मारने के लिए काला मुस्टंडा भोसड़ी चोद बजूका उठा लाता है, और इससे पहले कि वो उस पर फायर करता, तभी ग्रीन स्क्रीन वहाँ अपना सबसे तगड़ा हथियार लेकर पहुंचता है, जो कि है एक उड़न खटोला विद ऑटोमेटिक गन, जिनसे वो उन मादरचोदों को भून डालता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर सीक्रेट जैकी चैन को मारने पहुंचते हैं, जहाँ लुल्ली मास्टर से ग्रीन स्क्रीन लड़ता है और चुलबुली ढक्कन सीक्रेट से लड़ती है। लेकिन मैंने इसका नाम जैकी चैन ऐसे ही नहीं रखा, वो उस बच्ची को पटक पटक के मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उस पर अपनी गन तान देता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, तभी ग्रीन स्क्रीन अपनी बजूका लेकर वहाँ पहुंचता है और उस पर फायर करता है, जिससे वो भोसड़ी वाला बिल्डिंग के बाहर जाकर फटता है, जिसके साथ ही इस मूवी के सबसे बड़े विलन की गाइंड फटने से मौत हो जाती है। आगे ग्रीन स्क्रीन चुलबुली ढक्कन को उठाकर अपनी उड़न तस्तरी से वहाँ से निकल लेता है। कुछ समय बीत जाता है, चुलबुली फिर से अपने बाप के पुलिस वाले दोस्त के साथ रहने लगती है और ग्रीन स्क्रीन उसका एडमिशन अपने ही स्कूल में करवा देता है, जो कि उस बच्ची के जीवन का ये पहला स्कूल था। आखिरी सीन में हम लुल्ली मास्टर को उसकी नई ड्रेस के साथ देखते हैं, जो कि भोसड़ी वाला नेक्स्ट पार्ट में विलन बनने की ताक में है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जो मन में आए वो करो।